गाइस वेलकम टू आई एग्जाम बी। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्री बी। और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी एग्री रिलेटेड एग्जाम्स की, जो कि पूरे साल होते हैं। कोई सी भी स्टेट वाइज या कोई भी ऐसे एग्जाम जिसमें एग्री ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते हैं, उन सभी एग्जाम्स की तैयारी इस चैनल पर हमको को कराते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस एफडीएस को टारगेट करते हुए रीजनिंग का जो हमारी पूरी सीरीज चल रही है, इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग की इजी अप्रोच से समझेंगे इसको। ऑर्डर रैंकिंग 1 मार्क का टॉपिक है। आपके एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन 1 to 2 मार्क्स का टॉपिक, एक से दो क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में इसमें देखने को मिल जाएंगे और ये कहीं ना कहीं ईजी रहते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि सबसे ज़्यादा जो एरर बनता है वो इन्हीं क्वेश्चंस में बनता है, मतलब गलती जो होती है वो इन्हीं क्वेश्चंस में होती है। जनरली देखा गया है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक की अलग से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिस वजह से एग्जाम में सीधा अटेम्प्ट करने में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है। टाइम वेस्ट भी होता है, क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए थोड़ी इजी टेक्निक से ऑर्डर एंड रैंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए जरा। अमंग 6 पीपल ए बी सी डी ई एंड एफ एफ और लेना है, यहाँ पर 6 है। ईच हैव डिफरेंट हाइट्स, ए इज हैवियर देन, सॉरी वेट्स, हाँ। हमसे पूछा क्या है, देखो पहले ये चीज इसमें फोकस करना है कि हमसे पूछा क्या है। जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट। असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हुए पूछा है। ठीक है, तो ए इज हैवियर देन 3%, तो हम भी इस तरीके से बना लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, सो इसी तरीके से एरो लगाते हैं ताकि जो है सबसे छोटा यहाँ पर है, सबसे बड़ा यहाँ पर है। सो ए इज हैवियर देन 3%, तो 1 2 एंड 3 यहाँ पर हमारा ए आ जाएगा। सी इज लाइटर देन ई, सी इज लाइटर देन ई। ठीक है, डी इज लाइटर देन ओनली बी, सो डी इज लाइटर देन ओनली बी। केवल बी से लाइटर है, सॉरी, तो बी जो है वो जो है हैवीएस्ट हो जाएगा, तभी उससे लाइटर ओनली बी से लाइटर डी हो पाएगा। सो डी यहाँ है और बी यहाँ पर आ गया। सी इज नॉट द लाइटेस्ट, सी यहाँ पर नहीं आएगा, तो सी से जो है ग्रेटर है कौन, ई। सॉरी, सी ग्रेटर है ई से। सो ऑब्वियस है कि सी वैसे भी लास्ट नहीं आना था, है ना। सी इज लाइटर देन ई है, ओके ठीक है, इस तरीके से जाएगा। सी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा लास्ट में, कौन बचेगा, एफ हमारा यहाँ पर आ जाएगा, तो यही बन जाएगा एफ सी ई ए डी बी। एफ सी ई ए डी बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। इन अ रो वेयर ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, प्रिया इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड गरिमा इज 19th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। प्रिया क्या है, 15th है लेफ्ट हैंड से, और गरिमा क्या है, राइट हैंड से कितनी है, गरिमा 19th है। They interchange their position and Ram, who sit 24th from the left hand, sit 5 places to the left of Priya's new position। अब प्रिया जो है वो देखो यहाँ पर इसकी पोजीशन पर आ जाएगी। मैं देखो उसको इस तरीके से समझाता हूँ आपको। प्रिया पहले यहाँ 15th पोजीशन पर थी और राइट से जो गरिमा है वो 19th पोजीशन पर थी। अब उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, प्रिया यहाँ पर आ गई और गरिमा यहाँ पर आ गई। और राम जो है वो लेफ्ट से 24th है, वो 5th टू द लेफ्ट, तो प्रियाज न्यू पोजीशन। तो प्रिया की न्यू पोजीशन के देखो 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन पर कौन आ गया यहाँ पर, राम। और राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 24th। ठीक है, तो क्या पूछा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द रो। सो देखो दोनों पूरी रो में नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए किसी भी एक पर्सन की पोजीशन, एक पोजीशन दोनों साइड से यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर इस पोजीशन की हम बात करें तो यहाँ पर ये पोजीशन जो है वो राइट से कितनी है, 19th, और लेफ्ट से देखें तो क्योंकि ये 24th है तो 25th 26 27 28 29 ये हो जाएगी, है ना। अब ये पोजीशन लेफ्ट से 29th है और राइट से कितनी है, 19th है, तो कैसे निकालेंगे, 29 प्लस 19 और -1। -1 क्यों किया, बिकॉज ये पोजीशन अगर लेफ्ट से काउंट करेंगे राइट से काउंट करेंगे तो दो बार काउंट हो जाएगी। एक बार एलिमिनेट करने के लिए -1 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये हुआ कितना, 48 में से 1 माइनस किया, 47 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी विक्रम वॉज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वाइल जिया वॉज 8th फ्रॉम द राइट हैंड इन द फ्रंट रो। ठीक है, विक्रम कौन है, लेफ्ट से 9th पोजीशन पर है, सॉरी, और जिया जो है वो राइट से 8th पोजीशन पर है। इफ हरी वॉज 13th टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड वॉज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ विक्रम एंड जिया, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ विक्रम एंड जिया, और कितने हैं लेफ्ट से, कितने पोजीशन पर है, 13, तो 9 तो ये है, 10 11 13th, यानी कि ये पोजीशन पर कौन है, 12th और 13, 10 11
12th एंड 13। इस पोजीशन पर कौन है हमारा? हरी है। तो यहाँ पे देखो विक्रम और हरी के बीच में कितने हैं? 3। तो जी और हरी के बीच में भी कितने हो जाएंगे? 3, बिकॉज हरी एग्जैक्टली मिडिल में है उनके। तो यहाँ पर अब हम काउंट कर लेते हैं। देखो 9 तो यहाँ तक हुए, 10 11 12 13 14 15 16 ये हुए, 16 और 8 ये काउंट कर लो क्योंकि राइट से इतना है ना। तो 16 ये काउंट कर लो और 8 वो 24 हो गया। 24 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। Ria correctly remembers that she has paid an amount less than 15 but more than 8। 8 से ज्यादा, 8 से ज्यादा बट 15 से कम उसने पे किया। लेट्स से एक्स अमाउंट फॉर अ टिकट फ्रॉम आगरा कैंट टू संजय पैलेस। Sudha remembers that she pays an amount less than 13 but more than 10। लेस देन 13, अब ये सेम अमाउंट क्योंकि टिकट प्राइस की ही बात हो रही है। सो ये लेस देन 13 बट मोर देन 10। सो यानी क्या, तो 11 हुआ या फिर 12 हुआ। द अमाउंट पेड इज नॉट एन इवन नंबर, यानी कि 12 भी एलिमिनेट हुआ, तो आंसर इज व्हाट? 8 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा, in the number this, if first number is interchanged with the last number and second number is interchanged with the second last number and so on, मतलब इस तरीके से करना है कि 2 को 3 से। सो क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी लेटर्स शैल रिमेन एट द सेम पोजीशन। सो पहले इसको हाफ में डिवाइड कर लो, तो ये हाफ है इसका, है ना, 21904, और ये यहाँ पर ये इंटरचेंज करके नीचे लिख लो इसके, है ना। तो इंटरचेंज अगर करेंगे, मानो 21904 53783 इंटरचेंज करें, सो ये 2 ये इधर हो जाएगा 3, मतलब इसको रिवर्स में लिख देंगे ना, ये इधर पहुंच जाएगा सेकंड पोजीशन पर। सो 3873540912। तो देखिए कौन अपनी पोजीशन पर ही है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कोई भी नहीं है। सो नन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए देता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए किसको ये टॉपिक समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करने में हमें प्रॉब्लम आता है। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, लेट्स सी कौन इसका आंसर कर पाएंगे। इस तरह की और वीडियोस के लिए गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।